अगर मैं कहूं, एक अमेरिकी लाइसेंस ने भारत के ऑयल गेम को पूरा बदल दिया है। रिलायंस को अब इससे सस्ता तेल भी मिलेगा, साथ ही साथ रूस पर निर्भरता भी कम होगी और अमेरिका और भारत की डील भी मजबूत होगी। तो क्या आप यकीन करेंगे? इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज को अमेरिका के द्वारा लाइसेंस दिया गया, साथ ही साथ क्या हकीकत में पेट्रोल डीजल सस्ता होने वाला है और भारत की अर्थव्यवस्था के लिए ये एक बहुत बड़ी खबर है। देखते हैं क्या हुआ पूरा मामला। देखिए, अमेरिका ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को वेनेजुएला से तेल खरीदने का लाइसेंस दे दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? अब रिलायंस इंडस्ट्रीज बिना किसी अमेरिका प्रतिबंध के ही वेनेजुएला से तेल खरीद सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पहले ही करीब 2 मिलियन बैरल तेल की डील कर चुकी है और यह अप्रैल महीने में डिलीवरी होने की उम्मीद है। यह खरीद विटल और ट्राफिगोरा जैसे ट्रेडिंग कंपनियों के जरिए हुई थी। अब बात आती है कि अमेरिका ने अचानक लाइसेंस क्यों दिया? दरअसल अमेरिका ने वेनेजुएला पर लगे ऊर्जा सेक्टर पर कुछ प्रतिबंधों पर ढील दे दिया है। यह फैसला उस समय चर्चा में आई जब अमेरिका और वेनेजुएला के बीच अरबों डॉलर की तेल सप्लाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच डील तेज हुई। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर पहले सख्त रूप था, लेकिन कुछ रणनीतिक कारणों के कारण अमेरिकी नीति में अभी नरमी दिख रही है। साथ ही भारत और अमेरिका के बीच जो हाल ही में डील हुई 25% से टैरिफ को कम करके 18% कर दिया गया है। इससे साफ दर्शाया जाता है कि अमेरिका खुद चाहती है कि भारत वेनेजुएला से तेल खरीदे। अब बात आती है कि रिलायंस को क्या फायदा होगा। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले सस्ता तेल मिलेगा। क्या होता है? देखिए, वेनेजुएला का तेल आमतौर पर ब्रेंट के मुकाबले डिस्काउंट पर मिलता है। इससे क्या होगा? यानी कच्चे तेल की लागत क्या होगी? कम होगी और रिफाइनिंग मार्जिन बहुत ज़्यादा होगा। साथ ही साथ रूसी तेल का एक विकल्प होगा। क्यों? भारत रूस से तेल खरीदता है। देखिए, रिपोर्टर्स कहती है कि भारतीय रिफाइनरियां रूस से तेल खरीद घटा रही है। इससे क्या होगा? ऐसे में वेनेजुएला एक नया विकल्प बन सकता है कि हम रूस से यदि तेल घटा रहे हैं तो हम एक नया विकल्प वेनेजुएला से भी तेल खरीद सकते हैं। साथ ही साथ जामनगर रिफाइनरी को फायदा पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, रिलायंस के पास दुनिया का सबसे बड़ा एक रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स है और सस्ता कच्चा तेल मिलने से कंपनी की लागत घटेगी और मुनाफा बढ़ेगा। इसका फायदा जनताओं तक भी पहुंचेगा। यानी साफ है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ऑयल डील ही नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी भी है। अब देखते हैं कि इसका भारत पर क्या मतलब है, भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को डाइवर्सिफाई कर रहा है। साथ ही साथ रूस पर निर्भरता थोड़ा कम होगा और अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत कर सकता है और इससे भारत अमेरिका ट्रेड डील को फाइनल करने में भी मदद मिल सकती है। कुल मिलाकर वही है, ये सिर्फ ऑयल डील नहीं है, एक जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पेट्रोल डीजल सच में सस्ता होने वाला है? देखिए, सबसे पहली बात यह कि कभी भी पेट्रोल डीजल तुरंत सस्ता हो या गिरावट आ जाए उनकी कीमतों में जरूरी नहीं है, क्योंकि रिटेल कीमतें कई फैक्टर पर निर्भर करती है, जैसे टैक्स पर निर्भर करती है, ग्लोबल मार्केट पर निर्भर रहती है, साथ ही साथ डॉलर रुपए के बीच में जो रेट है उनके रेट पर भी निर्भर करती है कि हाँ, ये तुरंत कीमतें गिरेगा या नहीं। लेकिन भविष्य में इस डील का असर जरूर दिखेगा। तो दोस्तों, ये सिर्फ रिलायंस की एंट्री नहीं बल्कि भारत की नई ऊर्जा रणनीति की एंट्री है। आपको क्या लगता है? क्या भारत रूस से दूरी बनाकर अमेरिका के और करीब जाएगा? क्या इसका असर भारत के जनता पर सीधा पड़ेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।